देखो शांति किसे नहीं चाहिए पूर्णिमा जी? शांति क्या ईरान को चाहिए? ईरान को भी तो वो शांति नहीं चाहिए। ईरान कहाँ इजराइल के अस्तित्व पर वो भरोसा करता है? ईरान कब ये चाहता था कि इजराइल एक देश रहे? एक तरफा प्रोपेगेंडा चलाने से नहीं चलता। ईरान की हिस्ट्री 1979 से नहीं शुरू हुई है। और आपकी हिस्ट्री, आपके जब चैनल चलाते हो वहाँ पे भी ये भी बताओ कि 1953 में यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूके, MI6 और CIA ने कू चला के मोसादेक को हटा के वहाँ पे शाह को बिठाया था। शाह अगर उनका पर ह्यूमन राइट्स का इतना ही मन है और इतना ही बड़ा दिल है, जिगड़ा है, तो फिर शाह जो लोग मार रहे थे तब क्यों नहीं गया उनको बचाने? द आइडिया इज अबाउट द ऑयल। ऑयल जो है, ईरान की ऑयल का कंट्रोल चाहिए, ईरान और वहाँ की बॉटम लाइन ऑयल है, उसका कंट्रोल चाहिए। एग्जैक्टली। एंड वेनेजुएला का भी वही चाहिए था। आपकी यूक्रेन का वॉर, यूक्रेन का, अब यूक्रेन में अस्तित्व, उनका लोग मरे या बचे किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। अमेरिका का कब्जा वहां पे होगा ही होगा, because they have rare earth. So you have to understand what is the ultimate goal. अभी अमेरिका बोल रही है कि ह्यूमन राइट्स का बहुत सिचुएशन हो गया। इजराइल के साथ अभी ईरान का सिचुएशन खराब नहीं था 1979 से। इस मामले पर तो मैं पूर्णिमा जी आपसे 100% एग्री करती हूँ, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि आतंकवादियों को स्पॉन्सर करने वाला देश ईरान, तो वो पाकिस्तान को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान तो वैसे उनकी पॉकेट में है, ईरान उनकी पॉकेट में नहीं है, इसलिए वो टेररिस्ट स्पॉन्सर कंट्री बन जाता है। इस बात पर तो अरविंद जी आप भी सहमत होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अपना हित देख रहे हैं, उनको ऑयल दिखाई दे रहा है, वो चाहते हैं कि वहां पर ऐसा शासन हो जो उनकी कठपुतली बनकर काम करे। मीनाक्षी जी, बहुत हद तक आप ठीक बोल रही हैं। एक ऑयल बहुत बड़ा फैक्टर है, बट हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अगर कोई कंट्री डेथ ऑफ सैटन बोलती है, अगर कोई इजराइल या USA किसी कंट्री को एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म बोलता है, तो वो पाकिस्तान को नहीं बोलता, इंडिया बोलता है पाकिस्तान हमारे लिए एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म है। USA और इजराइल दोनों ईरान को वो एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म बोलते हैं, और वो भी इस प्रेजेंट रिजीम के अंडर। तो उनकी जो 3 रेड लाइंस हैं, वो उन तीनों रेड लाइंस को अगर आप ध्यान से देखें तो एक तो वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वो नहीं चाहती। कुछ ताजा अपडेट्स हैं वो अपने दर्शकों को दे देते हैं कि अभी क्या कुछ युद्ध में हो रहा है, कहां कहां पर हमले हो रहे हैं। तो जानकारी ये है कि दुबई और अबू धाबी में भी धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी हैं सभी गल्फ कंट्री पर, एक बस ओमान को छोड़कर तमाम गल्फ कंट्रीज पर ईरान ने मिसाइल दाग दी हैं। लगातार धमाके दुबई और अबू धाबी में देखने को मिल रहा है। ईरान की तरफ से ये कह दिया गया है कि ईरान विल टीच इजराइल एंड द US अ लेसन दे हैव नेवर हैड। एक ऐसा सबक सिखाएंगे US को और इजराइल को जो अभी तक उन्होंने नहीं सीखा है, ऐसा सबक सिखाया जाएगा। इसके अलावा ओमान को छोड़कर बाकी गल्फ कंट्रीज में लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की जा रही हैं। अ लाउड बैंग वाज हर्ड नियर दुबईज मरीना नेबरहुड, यानी कि एक और धमाका है जो दुबईज मरीना नेबरहुड में भी सुनाई दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता रही हूँ। जितने भी इस्लामिक देश हैं, जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, उसमें से ओमान को अगर हटा दिया जाए तो बाकी तमाम जगहों पर, चाहे कुवैत हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो UAE हो, बहरीन हो, हर जगह पर इस वक्त ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं। सिर्फ ओमान पर अभी तक मिसाइल नहीं दागी गई हैं। और जितने भी ये गल्फ कंट्रीज हैं जिनका नाम हम बार बार लेते हैं, ये इस वजह से खास हैं चूंकि अमेरिका की यहाँ मिलिट्री बेसिस है, इन्हीं को ईरान लगातार टारगेट कर रहा है। अमेरिका पर तो हमला कर नहीं सकता।